गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं और अब पॉलिटेक्निक के आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस एग्जैक्टली देखो, आप सब लोगों के माइंडसेट में होगा कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं बता दूं, जब आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो ना, तो अपने फाइनल ईयर में जब आप आओ, वहां आपको ये डिसीजन लेना होता है भाई कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जाए या बीटेक की तरफ जाए। तो मैं देखो, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, कैंपस प्लेसमेंट में जरूर बैठिए। मैं ये कभी नहीं मना करूंगा कि आप कैंपस प्लेसमेंट में मत बैठिए, बिल्कुल बैठिए। लेकिन एक चीज और भी मैं कहूंगा, आप जो बीटेक के लिए एंट्रेंस होता है, जो एग्जाम होता है कि बीटेक में एडमिशन होगा पॉलिटेक्निक के बाद, वो जरूर दीजिएगा। मैक्सिमम लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। मतलब मैं एक रेशियो देखूँ तो 80% से ज़्यादा लोग ये इस मिस्टेक करते हैं। वो फॉर्म ही नहीं डालते, उनको हवा हवाई भी नहीं लगता कि यार कौन सा फॉर्म डालना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इस मिस्टेक को आप रिपीट ना करें, इस मिस्टेक को दोहराए मत। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप फॉर्म जरूर डालिए। फॉर्म डाल दोगे और उसके बाद एग्जाम जरूर दो, और एग्जाम भाई सीरियस होकर के दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हाँ ठीक है एग्जाम दे देंगे। जब तक आप सीरियस होकर के नहीं दोगे एग्जाम ना, क्यों मैं बोल रहा हूं, एडमिशन लेना या ना लेना वो बात की बात है, लेकिन पहले एग्जाम देना बहुत मैंडेटरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं पहले डिसाइड करते हैं अरे मुझे तो बीटेक नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये है ठीक है वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। भाई ये डिसीजन तब आपका होना चाहिए जब आपकी रैंक खराब आए। आजकल लोन का सिस्टम है, इतने सारे बैंक लोन दे रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज है। भाई पॉलिटेक्निक की हो, कोचिंग पढ़ा लो, ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना खर्चा पानी बीटेक में निकाल सकते हो, ठीक है। और स्कॉलरशिप वैसे भी मिल जाएगी। आपके फादर की इनकम अगर कम है, स्कॉलरशिप के थ्रू आप एडमिशन ले लोगे तो वो भी तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उसका भी तो आप बेनिफिट ले सकते हो ना, उस चीज को भी तो समझ सकते हो। तो सबसे पहले लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि भाई एंट्रेंस भी नहीं देते हैं और दूसरा रैंक या वेट नहीं करते हैं। मेरे साथ के कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे, कमजोर स्टूडेंट थे, जो पॉलिटेक्निक में अच्छे कॉलेज में नहीं गए, लेकिन उन्होंने मेहनत किया। और पता, हरकोट बटलर जैसे कानपुर में SBTI है, हरकोट बटलर है, हरकोट बटलर में गए और प्लेसमेंट जब SBTI से हुआ, हरकोट बटलर से 8 लाख 10 लाख की पैकेज पे वो उनका प्लेसमेंट हुआ। पॉलिटेक्निक टायर 3rd कॉलेज से थे। तो जो लोग टायर 3rd कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जहां जिनके कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है, जहां पे प्लेसमेंट जीरो है, जीरो मतलब जीरो है, ऐसे लोग तो इन सब चीजों में और भी एक्टिव हो जाना चाहिए। उनको सीरियसली लेना चाहिए कि भाई अगर आप फेल हो गए, मान लो आपका कैंपस नहीं हुआ, ऑफ कैंपस जॉब लेने में दिक्कत हो रही, तो एक ऑप्शन आपके पास रहेगा कि भाई बीटेक अच्छे कॉलेज से कर ले रहे, वहां पर प्लेसमेंट हो जाएगा। 3 साल होता है, 3 साल कोई बड़ा टाइम नहीं है, 3 साल यूं ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट वो लड़ने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई वो 3 साल मुझे फाइट करना है, पैसे से लेकर के सब कुछ को लेकर के मुझे फाइट करना और अपने करियर को आगे लेके जाना है। मैं बता दूं, देखो बहुत सारी चीजें मेरी भी लाइफ में थी, मैंने फाइट किया। बहुत ऐसी जगह से मैं आता हूं जहां से फाइट करके आना इतना आसान नहीं था, लेकिन फाइट किया, लोन लिया, पढ़ाई किया, तब जा करके आप लोगों के साथ हूं। अच्छी जगह से पढ़ाई किया, अच्छे कॉलेज में गया, अच्छी जगह पढ़ाई किया, चीजें सही थी, तब जाकर के आगे बढ़े। तो अगर आप बीटेक के बाद जैसे अगर बीटेक के बाद फिर एमटेक करने का मन है तो भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम पॉलिटेक्निक और बीटेक की बात करते हैं। तो अगर आप बीटेक कर लोगे ना, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपके पास डिग्री हो जाएगी। और जहां सैलरी आपकी 20 से 25 हजार हो रही थी, बीटेक अच्छे कॉलेज से कर लोगे 40-50 हजार की मिनिमम प्लेसमेंट हो रहे हैं महीने का। 6 लाख 7 लाख की होती है, महंगाई इतनी ज्यादा है तो 6 से 7 लाख की पैकेज तो एटलीस्ट आपको मिलनी है। 50,000 रुपए पर मंथ इज अ नॉर्मल थिंग। तो उस चीज को भी माइंडसेट में आपको रखना है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, चीजें बहुत ज्यादा वो हो रही हैं। तो उस चीज को जब समझोगे तभी आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, तभी चीजें ऑप्टिमाइज हो पाएंगी और धीरे 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 स्टेप बाय आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। गाइस समझने की जरूरत है, नहीं समझोगे तो फिर करियर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो जो मैंने बात समझाई है उसको समझिए और उसको अप्लाई करिए, ये नहीं कि बस समझ करके ही रह गए, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है, मेरे से बात करनी, मेरी टीम से इंटरेक्ट करना है, तो उसका लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, डायरेक्टली वहां पे जाकर के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे है तो वहां पे भी जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।